नमस्कार दोस्तों। एससीए ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का वेलकम है। आने वाले वीडियो एग्जाम 2018 और जो 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का पूरे वर्ष का वार्षिकांक के रूप में वन लाइनर पॉइंटर आपके सामने लाया जा रहा है। तो आने वाले एग्जाम के लिए यह वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आप देखिएगा, अगर आप वीडियो का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सारे पॉइंटर्स को 2-3 बार तेजी से देख लीजिएगा कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। वीडियो से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह एससी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज का जो टॉपिक है कि हाल फिलहाल वीडियो का एग्जाम होने वाला है, तो वीडियो के एग्जाम के लिए यूपी में करंट अफेयर्स के वन लाइनर टॉपिक को लेकर के मैं आया हूं, जो घटना चक्र का वन लाइनर है। तो तेजी से हम इन सारी चीजों को रिवाइज करेंगे। 4-5 क्लासेस में पूरा करंट अफेयर्स आपको कवर कराया जाएगा, लगभग 1 साल का। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि बार बार इसको देख लेना है, जिससे सारी चीजें दिमाग में बैठ जाए और आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है, तो इसलिए उसका लाभ उठाइएगा। निश्चित रूप से आपको सफलता में ये रामबाण सहायक होगा। तो चलिए, आज का जो हमने टॉपिक लिया है, राष्ट्रीय परिदृश्य से शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं 20 मई 2023 को? तो सिद्धारमैया जो है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ध्यान रखेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? तो डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है? फरवरी 2023 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो केरल ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 22वें विधि आयोग का कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए? 24 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा था? तो 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा था। ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों को कोरिलेट कर लीजिएगा कि 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा था। विधि आयोग किस प्रकार का निकाय होता है? तो गैर संवैधानिक निकाय होता है। 22वें विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो 21 फरवरी 2020 को। कार्यकाल 3 वर्ष होता है इसका। इसका गठन किया गया था। अब 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो है ऋतुराज अवस्थी जो है इसके विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। किस राज्य की विधानसभा ने देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो मिजोरम ने इसके खिलाफ प्रस्ताव की पारित किया है कि देश में समान नागरिक संहिता नहीं लागू होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है? तो आप याद रखिएगा, लद्दाख में। सिंकुला सुरंग की लंबाई की बात करें तो 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो अमृत उद्यान कर दिया गया है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मुगल गार्डन अब मुगल गार्डन नहीं रह गया है, अमृत उद्यान हो गया है। महत्वपूर्ण है। किस मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 का पहल का शुभारंभ किया गया है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगला, किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की घोषणा विशाखापत्तनम को की गई है। विशाखापत्तनम अब आने वाले समय में आपके आंध्र प्रदेश की राजधानी होगा। राज्य निर्वाचन आयोग इसी ने पहली बार किस राज्य में एक ट्रांसजेंडर पोल को आइकन के रूप में चुना है? तो कर्नाटक
चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने पहली बार ट्रांसजेंडर को पोल आइकन के रूप में चुना है? नियुक्त ट्रांसजेंडर पोल आइकन का नाम क्या है? तो मंजम्मा जोगती। मंजम्मा जोगती जो है कर्नाटक की पोल आइकन बनी है, ट्रांसजेंडर हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, और राज्य भी मंजम्मा जोगती। स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य राजस्थान बन गया है, जो स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है। इसके तहत राजस्थान के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है स्वास्थ्य की गारंटी में। अगला, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए किस देश की एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। फ्रांस की इस एजेंसी का नाम क्या है? तो एजेंस फ्रैंकेज डे डेवलपमेंट। एजेंस फ्रैंकेज डे डेवलपमेंट जो है फ्रांस की इस एजेंसी का नाम है। लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो कोनराड संगमा ने आपके मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। किसने? कोनराड संगमा ने। मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले का नाम क्या है? तो मऊगंज जो है मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। कौन सा? मऊगंज, जो 4 मार्च 2023 को घोषित हुआ है, वह 53वां जिला है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित निर्णय किस न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ द्वारा किया गया है? तो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित निर्णय किस की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ की अगर बात करें तो न्यायमूर्ति के एम जोसेफ ने की है। ठीक है, निर्णय दिया है। इस संविधान पीठ में कितने सदस्य थे? तो 5 सदस्य थे। जोसेफ जी की पीठ है। इस पीठ के निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, 3 लोग शामिल होंगे, महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश सब शामिल होंगे। यह समिति जो है पूरी तरीके से इनकी नियुक्ति करेगी। अगला है, नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक कौन है? तो नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक है हेकानी जखालू। कौन है? हेकानी जखालू हैं। विशेष रूप से आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, हकानी जखालू किस पार्टी से नेता बनी है? तो राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से वो नेता बनी है। किससे? एनडीपीपी से। राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से वो हकानी जखालू नेता बनी है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया है? तो 1 से 2 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया है। वर्ष 2023 में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, इसका कौन सा संस्करण है? तो चौथा संस्करण है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 की थीम की बात कर लें तो बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत, यह इसकी थीम है। फिर से सुनिएगा, बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत, यह इसकी थीम है। चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य में वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रस्तुत किया है? तो कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रस्तुत किया गया है। यह विकल्प किसके लिए उपलब्ध है? तो जो 80 वर्ष आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिए यह विकल्प की सुविधा पहली बार दी गई है। इस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट प्रस्तुत किया है। तो केरल ने पहली बार जल बजट प्रस्तुत किया है, जिसे आप जरूर ध्यान रखेंगे।
अगला है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। अब किन राष्ट्रीय पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लिया गया है? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। देश में अब राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 6 हो गई है, जो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया है? तो डोगरी भाषा में भारत के संविधान का पहला, तो ध्यान रखना है कि डोगरी भाषा में 8 अप्रैल 2023 को भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पथ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो नमो पथ जो है दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा नमो पथ। नमो पथ है क्या? सी फ्रंट तटीय सैरगाह है। क्या है? सी फ्रंट है, तो यानी तटीय सैरगाह है। अवखुंग का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो एल मुरुगन जो है अवखुंग का दौरा करने वाले पहले मंत्री बने हैं, ध्यान रखेंगे, एल मुरुगन। अवखुंग गांव किस राज्य में है? तो नागालैंड में है। अवखुंग गांव भारत और किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तो म्यांमार की सीमा पर स्थित है अवखुंग गांव, ये भी ध्यान रखेंगे। तो सारी चीजें रखिएगा कि मुरुगन जी ने यहाँ का दौरा किया है अवखुंग का, जो नागालैंड में म्यांमार की सीमा पर है। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस एनवीडी नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया? तो 25 जनवरी 2023 को। याद, ये तो आप सभी को याद ही होगा कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये प्रमुख रूप से याद रखिएगा कि 13वां मतदाता दिवस है। 25 जनवरी को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी होता है। एनबीडी 2023 की थीम की बात कर रहे हैं, तो वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं हर हाल में वोट देता हूँ, ये इसकी थीम थी। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं हर हाल में वोट देता हूँ। इस अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदर्शित गीत का नाम क्या था? मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। भारतीय टेलीग्राफ अवसंरचना सुरक्षा नियम 2022 को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? तो 3 जनवरी 2023 को अवसंरचना सुरक्षा नियम 2022 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इस नियम को किस विभाग द्वारा तैयार किया गया है? तो दूरसंचार विभाग या संचार मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र जो है पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त विधेयक पारित किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की 12 दिसंबर 2022 को? तो भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, भारतीय जनता पार्टी के हैं भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, उन्होंने आपका मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बना है? तो धर्मदम, केरल का जो है वह पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है, धर्मदम, याद रखिएगा केरल का। छत्तीसगढ़ राज्य में नवगठित जिलों के नाम कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारनगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुईखादन, गंडई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, शक्ति, ये सब क्या हैं? छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 33 हो गई है छत्तीसगढ़ में। आप लोग चाहें तो केवल संख्या याद रख सकते हैं 33, इस एग्जाम की दृष्टिकोण से इतना ही पर्याप्त है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, किस सेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया है? तो भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया है 2 सितंबर 2022 को। नया ध्वज किससे प्रेरित है? तो छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है नया ध्वज। तो भारतीय नौसेना का नया ध्वज आ चुका है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में परिवार कल्याण
कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्ड योजना को जारी करने की मंजूरी अगस्त में दी गई। परिवार कल्याण कार्ड कितने अंकों का फैमिली आई कार्ड है? तो 12 अंकों का फैमिली आई कार्ड है। अगला पॉइंट है, पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके किस नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का निर्णय चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए पंच प्रण लेने का आह्वान किया गया है? तो 2047 तक आपके विकसित राष्ट्र बनने के लिए पंच प्रण लेने का आह्वान 15 अगस्त 2022 को किया गया। 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुए कितने वर्ष हो गए? तो 75 वर्ष आपके स्वतंत्रता के हो गए। 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शांति काल के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को इससे सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? तो 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को शपथ लिया है। देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? तो जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। याद रखेंगे, 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। दंड प्रक्रिया शनाख्त अधिनियम द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 कब से लागू हो गया है? तो 4 अगस्त 2022 से यह लागू हो गया है। द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 4 अगस्त 2022 से लागू है। सद्या अधिनियम किस अधिनियम का स्थान लेता है? तो बंदी की शनाख्त अधिनियम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 का यह स्थान लेता है, याद रखिएगा। अगर आप पुलिस से रिलेटेड कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य ने अपने एक जिले के नाम को बदलने हेतु आदेश जारी किया है? तो आंध्र प्रदेश ने अपने एक जिले का नाम बदलने का आदेश जारी किया है। आंध्र प्रदेश ने अपने किस जिले का नाम बदला है? तो कोनसीमा जिले का नाम बदला है। आंध्र प्रदेश द्वारा कोनसीमा जिले का नाम बदल करके डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिला रखा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर आंध्र प्रदेश जिले का नाम रखा गया है। किस राज्य सरकार ने 7 नए जिलों के सृजन की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने 7 नए जिलों की घोषणा 1 अगस्त 2022 को की है। 7 नए जिलों के साथ पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या 30 हो गई है। कितनी हो गई? 30। कारगिल क्षेत्र में द्रास स्थित पॉइंट 5140 का नाम क्या है? तो गन हिल है। कारगिल क्षेत्र में द्रास स्थित पॉइंट 5140 का नया नाम है गन हिल। नया नामकरण किस सैन्य ऑपरेशन में सैनिकों के बलिदान के सम्मान में दिया गया है? तो ऑपरेशन विजय के सम्मान में किया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ने किस राज्य की विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री द्वारा कहां पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है? तो नई संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक किस धातु से निर्मित है? तो कांस्य धातु से निर्मित है। प्रतिमा का कुल वजन 9500 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। भारत भारत की पहली बालिका पंचायत पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो गुजरात के कच्छ जिले में पहली बालिका पंचायत पहल शुरू की गई है। ध्यान रखेंगे। अब आगे आते हैं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद आपका योजना और परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटर्स। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को।
इस भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत हुआ है? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। नए संसद भवन को डिजाइन किसने किया है? तो बिमल पटेल ने, आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने किया है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नया संसद भवन किस शेप में है? तो ट्रायंगुलर शेप में है, यानी त्रिकोणीय आकृति का है, ये ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण लगभग 64,500 वर्ग मीटर में किया गया है। इस भवन में लोकसभा और राज्यसभा हेतु कितनी सीटें हैं? तो 888 लोकसभा की सीटें हैं, 384 राज्यसभा की सीटें, यानी कुल 1272 लोगों के बैठने का स्थान है। संसद में लोकसभा भवन को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर विषय पर डिजाइन किया गया है। राज्यसभा को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल के रूप में डिजाइन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय लाउंज को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के रूप में डिजाइन किया गया है। और भवन में किस ऐतिहासिक राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है? तो वो है सेंगोल को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है। किस प्राचीन साम्राज्य में सेंगोल को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था? तो चोल साम्राज्य में सेंगोल को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के रूप में देखा जाता था। सेंगोल किसका प्रतीक है? तो सत्ता के हस्तांतरण का भी प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा कितने मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के का अनावरण किया गया? तो 75 मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के का अनावरण किया गया है। यह सिक्का कितनी धातुओं से बना है? तो इसमें चांदी 50% है, तांबा 40% है, निकेल 5% और जस्ता 5% है। तो चांदी, तांबा, निकेल और जस्ता से मिलकर के बना है। कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश जो है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है मई 2023 से। डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड योजना किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है? तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। याद रखना है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। यूपी के तो सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को बच्चों को याद रखना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी की कोई भी इंफॉर्मेशन है वो ज़रूर याद रखिए आपके वीडियो के एग्जाम के लिए। तो उत्तर प्रदेश में डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बच्चों के लिए शुरू किया गया, जो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों योजनाओं के वर्ष 2023 में कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 8 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के 8 वर्ष पूरे हुए। इन योजनाओं को कब लॉन्च किया गया है? तो वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया है। सक्षम, SAKSHAM, सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, ध्यान रखेंगे। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा इसका विकास किया गया है। सक्षम क्या है? स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने पहले जो है मरीना के निर्माण की घोषणा की है। मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो उडुपी जिले में किया जाएगा, याद रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो पुणे महाराष्ट्र में शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन किया है। यह पार्क किसके जीवन पर आधारित है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है?
तो भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र नई दिल्ली में बनाए जाने की घोषणा की गई है। यह केंद्र किस मॉडल पर आधारित है? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित है, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में वर्चुअल माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए 2 बिलियन रुपए की योजना की घोषणा की है। तो केरल ने जो है 2 बिलियन रुपए की घोषणा की है ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए। केरल ने किस वर्ष तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक नवीकरणीय ऊर्जा पर 100% निर्भरता का लक्ष्य केरल ने रखा है। केरल द्वारा किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन तटस्थ राज्य बनने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2050 तक का लक्ष्य उसने रखा है। अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया गया है, जो बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए है। कितने किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है? तो 5 किलोमीटर के एरिया में बफर क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना से आच्छादित राज्य संघ शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं नई दिल्ली है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई है? तो वाराणसी में वाराणसी कैंट स्टेशन से गुदौलिया तक, फिर से सुनिए, वाराणसी में वाराणसी कैंट स्टेशन से गुदौलिया तक पैसेंजर रोपवे की आधारशिला 24 मार्च 2023 को रखी गई है। भारतीय सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश होगा? तो तीसरा बोलीविया एवं मैक्सिको के पश्चात है। भारत जो है सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला तीसरा देश है, बोलीविया और मैक्सिको के बाद। ये भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प, उत्तर प्रदेश के गुणवत्ता मिशन का शुभारंभ कहां से किया गया है? मार्च 2023 में। तो लखनऊ से किया गया है। मित्रों, आप सभी जरूर याद रखेंगे कि गुणवत्ता मिशन का शुभारंभ लखनऊ से किया गया है, प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके सहयोग से किया गया है? तो भारतीय गुणवत्ता परिषद, एसोचैम, फिक्की, आईआईए एवं पीएचडीसीसीआई के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं की जांच करने के लिए गजमित्र नामक पहल की शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल ने गजमित्र पहल की शुरुआत की है। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हुब्बली धारवाड़ में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बल जंक्शन पर किया गया है। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया हुब्बली धारवाड़ में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बली जंक्शन पर। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो 1507 मीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वाणी बरोरा राजमार्ग महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर, याद रखिएगा। इस बम्बू क्रैश बैरियर को बांस की किस प्रजाति से बनाया गया है? तो बम्बूसा बालकोआ से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? बम्बूसा बालकोआ से। इस बम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है? तो बहुबल्ली है। क्या है? बहुबल्ली इसका नाम है, याद रखिएगा। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ कहां से किया गया? तो नई दिल्ली से किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कैच द रेन। इस अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। इस अभियान की थीम क्या थी? तो पेयजल के लिए स्रोत की स्थिरता। किसने नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का प्रारंभ कर्नाटक में किया गया है। ठीक है,
ये कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो कौन सी बनी है? तो कोलकाता मेट्रो बनी है, जो नदी के अंदर चलने वाली भारत की पहली मेट्रो बन गई है। कोलकाता मेट्रो के लिए किस नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है? तो हुगली नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है, याद रखेंगे। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? तो रैपिड एक्स इसका नाम है। क्या नाम है? रैपिड एक्स। इसका संचालन किन शहरों के मध्य होगा? तो दिल्ली और मेरठ के मध्य इसका संचालन किया जाएगा। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम NCRTC के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा।